मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर नगर पालिका चुनाव 4/7/2022 का प्रचार थमने से पहले की ये रिपोर्ट। नगर पालिका मंदसौर वार्ड पार्षद पद के वार्ड क्रमांक 2 के कांग्रेस उम्मीदवार पिंकी कमलेश सोनी लाला ने जन जन से आशीर्वाद मांगा। कहा वार्ड के साथ साथ शहर में भी अच्छा विकास होगा। पिंकी कमलेश सोनी ने बताया। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर। मोहम्मद शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। सक्रिय रहे लगातार, जो आपने भी वार्डों में जितने भी दौरे वगैरह किए और वार्डों के अंदर आप चुनाव वगैरह का दौरे भी किए, इन सारी चीज़ों को लेकर आपने वार्ड और शहरी क्षेत्र में किस प्रकार से आप ये सब कुछ देखा? देखिए, कांग्रेस संगठन ने आज हमारे ऊपर विश्वास जताया है और हमें वार्ड क्रमांक 2 से प्रत्याशी बनाया है। तो सबसे पहले मैं संगठन का धन्यवाद देना चाहूँगा। और 37 साल से चूँकि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका आज मंदसौर शहर में है, तो उनकी जो एक पॉलिसी होती है भारतीय जनता पार्टी की कि भाई जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस के पार्षद हैं वहाँ पर वो कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो। हमारे जुझारू पार्षद अशफाक भाई ने भी यहाँ पर काफ़ी काम किए, काफ़ी फाइलें बनाई, काफ़ी रोड के लिए लड़ाई लड़ी, नालियों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका के अध्यक्ष की उदासीनता की वजह से हमें यहाँ पर काम नहीं करने दिया गया। और आज हम इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ से चुन के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ सदन में रखा भी जाएगा और वहाँ की वार्ड की पूरी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे भी। और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा उसमें मुख्य रूप से मांगलिक भवन की है कि यहाँ पर लोगों को कोई छोटे मोटे कार्यक्रम, खुशी हो या गम, उस कार्यक्रम को करने के लिए इनके पास यहाँ पर स्थान नहीं है। बारिश का समय है, यहाँ पर रोड भी अव्यवस्थित है, तो इन सब चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं इनको पार्षद अगर हम बनते हैं तो सबसे पहले एक बड़ी सौगात इन्हों को मांगलिक भवन की दी जाएगी। उसके बाद इन्हों को कंट्रोल की एक तकलीफ़ आती है कि काफ़ी दूर राशन लेने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि मजदूर वर्ग के लोग हैं। ये 7 बजे 8 बजे लोग निकल जाते हैं अपने काम पर और शाम को 7 बजे 8 बजे आते हैं ये लोग। तब तक कंट्रोल का समय खुलने का और बंद होने का दोनों निकल जाता है। इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज कंट्रोल पे जाने के लिए इन्हों अपने एक दिन की मजदूरी को छोड़ना पड़ता है। अब 10 किलो गेहूं के लिए ये अगर मजदूरी छोड़ते हैं तो वैसे भी ये घाटे का ही सौदा कहलाएगा, क्योंकि इन लोगों की एक दिन की मजदूरी की क्या वक़्त होती है इसको हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम मजदूर वर्ग से ही रहे हुए हैं। पहले हम लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है, तब जाके हम आज इस मुकाम पे पहुँचे। और निश्चित रूप से आप मानिए कि हम सेवा का संकल्प लेके मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं और हमारी उस बात को मतदाता समझ भी रहे हैं और हमें भरपूर आशीर्वाद भी दे रहे हैं। हमें अपनापन वहाँ पर महसूस हो रहा है और निश्चित रूप से मतदान हमारे पक्ष में होगा। और उसके बाद मंदसौर शहर की भी मैं बात करूँगा, जहाँ 37 साल से नगर पालिका की सरकार बनी हुई है भाजपा की, और निश्चित रूप से इस बार मानस लोगों ने बना लिया है मंदसौर शहर की जनता ने। और निश्चित रूप से इस बार बदलाव की हवा बहुत तेज़ी से चल रही है और इस बार हमें उम्मीद है कि हमारे अच्छे पार्षद जीत के आएंगे और हम परिषद भी बनाएं, क्योंकि जनता ऊब चुकी है। ना भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ने न तो यहाँ पर मंदसौर शहर की जनता के लिए पानी की सौगात दी है, ना कोई अच्छे बगीचे की सौगात दी है, ना कोई शिक्षा के लिए उन्होंने कदम उठाया है, ना कोई स्वच्छता के लिए कदम उठाया है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अगर एक काम किया है तो वो है नगर पालिका में भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार कर करके आप देखिए कि उनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता, पार्षद या सभापतियों को आप करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हुए देखते पाए जाएंगे। तो हमारा ये कांग्रेस पार्टी का संकल्प है इस बार कि अगर कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनती है यहाँ पर नगर पालिका में, हमारी परिषद अगर बनती है, तो निश्चित रूप से 5 साल के अंदर हम वो डेवलपमेंट करके दिखाएंगे आम जनता को जो इन्होंने 37 साल में नहीं कर पाए। अभी प्रचार थमा, आज 4 तारीख है सर, तो अब घर घर जाने की बारी है, तो क्या कुछ जनता से आप कुछ कहेंगे वहाँ जाकर? मतदाताओं से हम रूबरू, जब से हमारा टिकट फाइनल हुआ तब से मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं और मतदाता से रूबरू होकर के हमें जो प्यार, दुलार और अपनापन मिल रहा है वो उसकी मैं तुलना नहीं कर सकता, उसकी मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। और निश्चित रूप से आप मानिए कि ये जो प्यार और दुलार हमें मिला है, ये 6 तारीख को हाथ के पंजे का बटन भी अवश्य दबेगा और हमारी अच्छे मतों से विजयी भी होगी। अब घर घर जाने की बारी है जी, तो वार्ड वासियों के पास किस प्रकार से आपका जो मेल जोल होगा और क्या कुछ कहने के लिए आप वहाँ तक जाएंगे?
पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, आप यहाँ पर हमारे लिए आए, और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद कि संगठन ने हमें इस वार्ड से चुनाव लड़ने का मौका दिया। हम लोग प्रचार के लिए तो कई दिनों से जा ही रहे थे, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब घर घर जाने की बारी है, तो घर घर भी हम प्रचार हमने ऐसे किया कि हम घर घर जा कर के ही सबसे मिल रहे थे, और इस वार्ड से हमें काफ़ी समर्थन मिल रहा है, लोगों से कई आशीर्वाद मिल रहा है, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये आशीर्वाद हमें 6 तारीख को भी बहुत ढेर सारा मिलेगा। और जी, विकास को लेकर अपनों ने क्या क्या कोई खास बात हुई हो वार्ड वासियों के लिए? विकास को लेके मैं हर बार यही कह रही हूँ कि 40 वार्ड में से एक वार्ड ये भी आता है, लेकिन इस वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छे से वो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन ये वार्ड जो है इधर पे मूलभूत सुविधाएं ही नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ पे का प्रयास करेंगे, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो, कि यहाँ के वार्ड वासियों को मूलभूत सुविधाएं मिलें। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी सारी हमारी योजनाएं हैं, जैसे कि एक बगीचा हो, नाहर सैयद तालाब के पास में पिकनिक स्पॉट हो, एक छोटा स्कूल हो, महिलाओं के लिए रोजगार हो, और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ एक छोटा सा स्कूल हो, लेकिन होना चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, ताकि बच्चे जो है वो अब जो जनरेशन आ रही है वो एक एजुकेशन के हिसाब से बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, तो ये सारी योजनाएं अभी तो हैं। इसके बाद में काफ़ी सारी योजनाएं, एक हमारा है मांगलिक भवन बनाने का, क्योंकि हम जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं उस वार्ड में कमज़ोर वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग कहा जाए, या रोज़ जो मेहनत करके कमाते हैं उस वर्ग के लोग रहते हैं। तो हम चाहते हैं उन लोगों के लिए कि सुविधा हो जाए कि उन्हें अपने घर में खुशी या गम का कुछ भी एक कार्यक्रम जो करना है तो उस मोहल्ले में ही हो जाए, और उनको कहीं बहुत ज़्यादा पैसे ना लगाने पड़े। उसके बाद में महिलाओं के लिए रोज़गार, यहाँ पे मैंने देखा कि हर एक महिला काम करती है, भले वो घर से काम करती हैं लेकिन छोटा मोटा कुछ काम करती हैं। तो मैं चाहती हूँ इन लोगों के लिए एक परमानेंट कुछ रोज़गार हो जाए, ताकि ये भी आगे बढ़े और अपने सक्षम हो और अपने बच्चों को भी सक्षम बनाए। कुछ गलियां, कुछ मोहल्ले इस प्रकार के जो बरसात के समय में जब भी आता तो कहीं ना कहीं कीचड़ या कुछ ऐसी सारी व्यवस्था जो वहाँ पर नज़र आती है, उसके लिए अगर आते हैं तो क्या कुछ किया जाए? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने भी देखा गली में, मोहल्लों में, कि रोड की समस्या तो है, नालियों की समस्या भी, स्ट्रीट लाइट नहीं है। अभी 37 साल से बीजेपी की नगरपालिका में अध्यक्ष हैं, और कुछ समय के लिए हमारे अध्यक्ष भी आए थे। उन्होंने यहाँ के काफ़ी सारे काम करवाए भी थे, लेकिन उनके जाने से वो सारे काम वहीं पे रुक गए। तो वो आज भी रुके हुए ही हैं। हम चाहते हैं हम आए और नगरपालिका तक लड़कर इन लोगों का हक लेकर आए और इन लोगों के लिए पूरे काम कराएं। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि नगर सेवा जो टेम्पो जो गरीब परिवार के लोग सबसे ज़्यादा इधर निचली बस्ती वगैरह में रहते हैं, तो वो बाहर तक कहीं छोड़ के जाते हैं, तो क्या अपन उनके लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अंदर तक वो गाड़ियाँ यहाँ तक कराएं, जिससे आने जाने वाले गरीब वर्ग के लोगों को सावधानी सही है? देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि यहाँ पे सब मेहनतकश लोग हैं, तो ये सुविधा वैसे भी अभी छोटे ऑटो जो चल रहे, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो जो चल रहे हैं वो चल ही रहे, लेकिन यहाँ पे लोगों को ये सुविधा मेरे ख्याल से नहीं चाहिए रहेगी कि उनको घर तक छोड़ने के लिए कुछ भी। बड़े जो नगर सेवा जो चल रही है, जो आते जाते हैं, जो उन लोगों को जैसे बाहर रोड पे छोड़ के चले जाते हैं कि दूर तक जाते हैं, इधर यहाँ तक नहीं आ पाते अंदर कॉलोनी के अंदर, उन लोगों के लिए नहीं बिल्कुल करेंगे। ये यहाँ स्टैंड अंदर है उनके लिए, हाँ बिल्कुल बनवाएंगे, ये सुविधा भी उनको प्रदान करेंगे, लेकिन सबसे पहले रोड बने, जो मूलभूत सुविधा है वो उनको मिले, उसके बाद में इस पे भी ध्यान देंगे हम लोग।